This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम सेकेंड चैप्टर कर रहे थे और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा क्या था। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो बच्चा, अगर हम बात करें कि इसको हम पहचानेंगे कैसे, तो यहाँ पर तीन मेन वर्ड्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम पता कर सकते हैं कि वो एक चर वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं। देखो क्या कह रहे हैं, नाम में ही इसका आंसर है, या कह लो नाम से ही हम समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली ये है क्या। जैसे एक चर का क्या मतलब होता है, ए टू जेड जो अक्षर होते हैं उन्हें ही तो हम चर कहते हैं। और एक चर का मतलब है बच्चा कि ये ए टू जेड में से सिर्फ और सिर्फ एक ही अक्षर है। मतलब जो भी समीकरण दिया गया है, अगर उसमें एक्स आ रहा है तो वो पूरा का पूरा समीकरण एक्स में ही हो, भले ही एक्स कितने भी बार आ रहा हो। एक्स के अलावा कोई भी आपका क्या नहीं आना चाहिए, कोई भी और वेरिएबल, कोई भी और अक्षर नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये मतलब हुआ एक चर का। अभी हम देखें, अगर हम बात करें रैखिक का, तो रैखिक का क्या मतलब होता है बच्चा। रैखिक का सीधा सीधा मतलब है बच्चा कि जो भी चर आ रहा है एक्स वाई जेड, कोई भी चर आ रहा है, उसकी अधिकतम पावर क्या होनी चाहिए, उसकी अधिकतम घात जो है वो एक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा आ रहा है या एक से कम आ रहा है तो वो कभी भी रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। एग्जैक्टली जो आपकी घात होगी उस समीकरण की, वो कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, तभी ही हम उसको रैखिक समीकरण कहेंगे। अदरवाइज हम उसको रैखिक समीकरण नहीं कहेंगे। अब ये समीकरण का मतलब क्या है बच्चा, तो हमने आपको लास्ट क्लास में ही समझाया था। समीकरण का क्या मतलब होता है, समीकरण का मतलब होता है कि जहां दो व्यंजकों के बीच में बराबर का चिन्ह आ रहा है। तो मतलब कोई भी आपका क्या है, कोई भी आपका दिया गया क्वेश्चन है, दिया गया लिखा हुआ कुछ है, अगर उसमें बराबर का चिन्ह आ रहा है, दो व्यंजकों के बीच में बराबर का चिन्ह आ रहा है, तो वो समीकरण कहलाएगा। अदरवाइज वो समीकरण नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो हमें क्या चीजें देखनी है बच्चा, हमें तीन चीजें देखनी है। कौन कौन सी चीजें देखनी है, फर्स्ट हम फिर से बता दे रहे हैं, ये तीनों चीजें हैं लेकिन हम आपको फिर से बताते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि उसमें बराबर का चिन्ह आ रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर बराबर का चिन्ह आ रहा है तभी ही वो समीकरण होगा। दूसरा हमें क्या देखना है कि जो चर आ रहा है उसमें वो कैसा आना चाहिए, एक ही आना चाहिए। अगर एक्स है पूरे समीकरण में तो एक्स ही आना चाहिए, वाई है तो वाई आना चाहिए। एक्स और वाई दोनों नहीं आ सकते या फिर और नहीं आ सकते, सिर्फ इतने सारे 26 लेटर्स में से एक ही आएगा उसमें। और लास्ट में क्या चेक करना पड़ता है कि जो हमारा एक चर आ रहा है, जो कि एक से ज्यादा बार भी हो सकता है, उसकी घात कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। अधिकतम घात भी नहीं, सीधा सीधा आप कह सकते हो कि उसकी घात कितनी होनी चाहिए, उसकी घात एक होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा है, एक से कम है, तो वो आपका कभी भी रैखिक समीकरण, एक चर वाला या दो चर वाला कैसे भी हो, लेकिन वो रैखिक समीकरण ही नहीं हो सकता। चलिए अभी मैं कुछ और एग्जांपल्स बताती हूँ। जैसे अगर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसको आप मुझे देख के बताएंगे कि इनमें से कौन सा रैखिक समीकरण है और कौन सा रैखिक समीकरण नहीं है। ओके, चलो ट्राई करो। हम यहाँ पर आपको 5 दे रहे हैं, मतलब 4 आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें से आप मुझे बताओगे कि कौन सा रैखिक समीकरण है और कौन सा नहीं है, मतलब एक चर वाला रैखिक समीकरण। चलो बताओ, ट्राई करो। तीन चीजें हमें देखनी है। सबसे पहली चीज हम क्या देखेंगे कि बराबर का चिन्ह आना चाहिए। दूसरी चीज हमें क्या देखनी है कि एक ही चर आना चाहिए। ठीक है, और फिर हमें क्या देखना है कि जो गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे, उसकी घात एक ही होनी चाहिए। चलिए, इसमें 4 में से सिर्फ एक ही है आपका जो एक चर वाला रैखिक समीकरण है, वो आपको पहचानना है और बताना है। हेलो बच्चे, बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करो।
ओके, जिसने आंसर नहीं किया जल्दी से आंसर करेंगे, क्योंकि थोड़े बच्चों ने आंसर किया बचा। फिर हम आपको इसका आंसर बताते हैं और लॉजिक भी बताते हैं कि क्यों ही वो आंसर है। लास्ट 30 सेकेंड और दे रहे बच्चा, जिसने नहीं किया जल्दी से कर दो। ओके, चलो देखते हैं आंसर क्या होगा। अगर हम यहाँ पर देखें कि कौन सा एक चर वाला रैखिक समीकरण है, तो हमें क्या क्या देखना है। सबसे पहले तो देखना है कि बराबर का चिन्ह आ रहा है। पहले में बराबर का चिन्ह आ रहा है, हाँ आ रहा है। फिर दूसरी चीज हमें क्या देखना है, एक ही चर आना चाहिए। एक ही चर आ रहा है, हाँ दोनों जगह एक्स एक्स ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो, अगर चर भी हमारा क्या होना चाहिए, सॉरी, हमारा जो चर की घात है वो भी क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो चर की घात 2 है ना बच्चा, तो 2 तो आना ही नहीं चाहिए, एक ही घात आनी चाहिए, सबसे बड़ी घात एक ही आनी चाहिए। तो ये तो आपका है नहीं। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर तो 2 चर आ रहे हैं, तो ये तो आप सीधा सीधा ही कह सकते हो अभी 2 चर आ रहे हैं, तो ये आंसर होएगा ही नहीं। यहाँ देखो, यहाँ पर जो आपका चर है उसकी घात क्या है, एक है, एक ही बार आ रहा है, लेकिन ये समीकरण ही नहीं है क्योंकि बराबर का चिन्ह ही नहीं आ रहा। यहाँ पर आप कह सकते हो कि हाँ एक ही चर आ रहा है, बराबर का चिन्ह भी आ रहा है, उस चर की घात भी एक है। तो हाँ ये आपका क्या हो जाएगा, ये एक चर वाला समीकरण हो जाएगा, क्योंकि एक चर भी आ रहा है, रैखिक भी है, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण आप कह सकते हैं उसका। ओके, चलो क्वेश्चन करते हैं बच्चे, ये हम पोल में करेंगे। 1 सेकेंड, सॉरी 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 बच्चे, एक चीज और बतानी थी मुझे, अभी सॉल्व नहीं करना है इसको। लास्ट क्लास में और हमने क्या पढ़ा था बच्चा, लास्ट क्लास में हमने एक और चीज पढ़ी थी जो कि आपका क्या था, कि हम किसी भी समीकरण को, खासकर रैखिक समीकरण को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या पढ़ा था कि हम जो समीकरण होता है उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने आपको क्या समझाया था बच्चे, हमने आपको बताया था, मान लो यहाँ पर एक समीकरण लिखा हुआ है जिसको हमें क्या करना है, जिसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हम कौन कौन सी चीजें ध्यान रखते हैं, हम ध्यान रखते हैं कि हमारा अगर बराबर से एक पक्ष दूसरे तरफ जा रहा है तो उसका क्या बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। ओके, और फिर हमें क्या और ध्यान देना पड़ता है कि बराबर की जो आपका राइट हैंड साइड होता है या कह लो दाएं तरफ होता है, उसमें क्या रहती है, संख्याएं रहती हैं, और जो हमारा क्या रहता है, बाएं तरफ रहता है, उस पे चर रहता है। तो अगर हमें क्या करना है बच्चा, अगर हमें मान मतलब एक्स का मान ज्ञात करना है, एक्स क्या होगा, चर के बराबर देखना है, तो हमें कुछ चीजें को याद रखना पड़ता है, क्योंकि हमें एक्स का मान निकालना है, एक्स बराबर निकालना है, एक्स का संख्यात्मक मान निकालना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपका एक तरफ सिर्फ एक्स रहने देंगे, दूसरी तरफ हम सारी संख्याएं भेज देंगे, और जब हम संख्याएं भेजते हैं तो उनका चिन्ह बदल जाता है। और कैसे बदलता है कि अगर वो प्लस में है तो वो किस में हो जाती है, माइनस में हो जाता है, पूरा का पूरा पद। ठीक है, अगर वो माइनस में है तो किस में हो जाता है, प्लस में, और अगर वो गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, और भाग में है तो वो गुणा में हो जाता है। ठीक है, इतनी चीजें याद रखनी है। अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चा, पद का ट्रांसफर करते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया है, यहाँ पर मतलब कोई भी चर नहीं आ रहा, सिर्फ संख्या आ रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, 9 को उस साइड जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अभी 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चा, ये आपका बचेगा 1 सेकेंड, 7 बचेगा ये। ठीक है, अभी ये जो है आपका वो किस में है, गुणा में है,
तो दूसरे साइड जाएगा तो किसमें होगा, भाग में जाएगा। अभी 5 से तो 7 कटेगा नहीं, तो आपका आंसर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो नॉर्मली आपको समझ आया कि हमें क्या करना पड़ता है, जो भी हमारा चर है उसको एक साइड रखते हैं, उसको किस तरफ रखते हैं, दाएं तरफ रखते हैं, और जो भी संख्याएं होंगी उनको हम दूसरी तरफ भेज देते हैं। मान लो अगर ऐसा सा क्वेश्चन है जिसमें हमारा क्या है, जिसमें हमारे दोनों तरफ चर है, जैसे 5x प्लस 10, और यहाँ पर कितना लिखा है, यहाँ पर लिखा है 2x, और यहाँ पर है आपका प्लस का 20, 1 सेकेंड 22 कर लो यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो हम करते क्या है बच्चे, हम यहाँ पर वो पद पहले देखेंगे जिसमें चर आ रहा है और संख्या आ रही है, उनको अलग मार्क कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, जो दाएं तरफ है, बराबर के जो दाएं तरफ है उसमें हमें क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ संख्या भेजनी होती है, और जो हमारा क्या रहता है, जो हमारे यहाँ पर होगा बाएं तरफ होगा, लेफ्ट साइड होगा, वहां पर हम चर वाले पद भेजते हैं। और कैसे भेजते हैं बच्चे, कि अगर कोई पद प्लस में है तो वो किस में हो जाता, माइनस में हो जाता, और माइनस में है तो वो किस में हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, सेम किसके केस में होता है, गुणा के केस में होता है, कि गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, गुणित में बच्चे, और भाग में है तो गुणा में हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 5x ठीक है, लेकिन ये वाला पद कहाँ है, इसमें 4 आ रहा है, ये दूसरे तरफ है, तो हम क्या करेंगे, इसको ले आएंगे इस तरफ, तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब 22 अपनी जगह पर सही है, लेकिन यहाँ पर जो 10 आ रहा है वो किस में है, प्लस में है, तो यहाँ ये जो संख्या है, संख्या वाले पद को हम यहाँ भेजेंगे, तो प्लस में है तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब इसको माइनस कर देते हैं, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3x बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, 12। अब हमें किसका मान चाहिए, हमें x का मान चाहिए ना बच्चा, 3x का तो चाहिए नहीं, सिर्फ x का चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 3 को भी दूसरे साइड भेज देंगे। यस बच्चे, अभी 3 को भेजेंगे तो ये है किस में, गुणा में है, तो गुणा में है तो दूसरी तरफ हो जाएगा, तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 12/3 कितना आ जाएगा, आपका आंसर 4 आ जाएगा। इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कि दाएं वाले पक्ष में हम सिर्फ और सिर्फ संख्या लेके जाते हैं, पहले पद ट्रांसफर करते हैं, प्लस माइनस वाले पद पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर हमारा जो भी गुणा या भाग में रहेगा उसको हम बाद में सॉल्व करते हैं। ओके, चलो अभी तुम लोग सॉल्व करो और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। वन सेकेंड, चलो इसमें आपको x का मान बताना है क्या आएगा, फिर इसके बाद फुल में करते हैं। ओके, मैं गलती से हो ओके बच्चे दोबारा सॉल्व कर लो, क्या आएगा। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे। चार क्यों आएगा बच्चे, दोबारा देखो। गुड इवनिंग जूली। ओके, बाकी बच्चा जल्दी जल्दी सॉल्व करो, आंसर बताओ।
ओके, मैं 20 सेकेंड और दे रही हूँ, जल्दी से आंसर बताओ। ओके ओके, चल देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा है, हम जो संख्या वाले पद है जिसमें सिर्फ और सिर्फ संख्या आ रही है उसको कहाँ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। और जिसमें संख्या के साथ चर आ रहा है उसको कहाँ ले जाएंगे, हम लेफ्ट में ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो 7x ठीक है अपनी जगह पे, क्योंकि इसको लेफ्ट में ही होना है। ये किस में है, ये आपका एक्स के साथ आ रहा है तो ये इस साइड जाएगा, क्योंकि प्लस में है तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अभी देखो ये 24 है अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये जो संख्या है वो तो संख्या है ना, तो यहाँ जाएगा तो वो किस में हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, संख्या का पद इधर आ जाएगा। ये कितना बचा 2x, ये कितना आ जाएगा 10। अभी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बचा, 10/2। अभी 2 से विभाजित करेंगे तो 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये गुणा में था, दूसरे साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में। तो 2 का भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 5। ओके, चलिए इसका एक क्वेश्चन बोल में करते हैं जल्दी से बच्चे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। सॉल्व करना है बच्चा और बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है जेड के मान के लिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग कर भी लोगे। मैम मेरा आंसर नहीं दिखाई दे रहा। एक सेकेंड बच्चे, दो बच्चों का सही है, 3 बच्चों ने आंसर दिया है। अभी भी 2 बच्चों का ही करेक्ट है। बच्चा ध्यान से करो, चिन्ह का भी ध्यान दो, अगर आप चिन्ह का ध्यान नहीं दोगे तो ऑफकोर्स यहाँ पर गलत होएगा। 6 बच्चों ने आंसर किया है, 2 बच्चों का करेक्ट है। 3 बच्चों ने सिर्फ चिन्ह की गलती करी बच्चे, आपने चिन्ह पे ध्यान नहीं दिया कि क्या आना चाहिए था। दस बच्चे अभी भी बचे हुए, बच्चे आंसर करने को जल्दी से करेंगे। अभी भी 2 ही बच्चों का करेक्ट है। ओके बच्चा ध्यान से करो, आप लोग गलत करो। बच्चे जल्दी से आंसर करो।
बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। अभी भी 5 बच्चों का आंसर नहीं आया है। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा, जिसने नहीं किया है वो कर देगा। 12 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करेक्ट है और 4 बच्चों का सही नहीं। ओके चलो 5 4 3 2 और 1। 12 बच्चों ने आंसर दिया है, 4 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। बच्चे क्योंकि आप लोगों ने मोस्टली बच्चों ने गलत सिर्फ इसीलिए किया है क्योंकि आपका चिन्ह सही नहीं आया। हाँ डी आंसर था बच्चा। ठीक है, ये जेड है, ये भी जेड है, सॉरी। ये आपका कितना आ जाएगा 3 और ये आपका कितना आ जाएगा -6। ठीक है, ये आपका ठीक था कि जेड आएगा। बच्चे गलती आपने यहाँ करी है। मैंने आपको समझाया था कि अगर हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं तो चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या है 6 और 6 से पहले का चिन्ह क्या है? माइनस। तो 3 तो आंसर आएगा लेकिन माइनस में आएगा। 6 में से 3 जाएगा, 3 आएगा। ठीक है, लेकिन आपका माइनस में आएगा क्योंकि संख्या आपकी क्या है, जो बड़ी संख्या है वो माइनस में। तो आपका आंसर किस में आना चाहिए? माइनस में आना चाहिए। ओके, आप लोगों को समझ आया क्या गलती करी थी आप लोगों ने? कि हमने चिन्ह गलत लगाया था। जो आपका माइनस का आना चाहिए था वो आपका आपने किस में करा? प्लस में, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की थी तो माइनस में ही आएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक अगर हम देखें तो हम क्या पढ़ेंगे? अगला पढ़ेंगे बहुपद का मान ज्ञात करना। जैसे हमने देखा कि बहुपद जो होता है वो एक्स और वाई के फॉर्म में होता है। ठीक है, अभी इस मान का मतलब क्या होता है बच्चा? उसका मतलब होता है कि बहुपद का संख्यात्मक मान ज्ञात करना। ठीक, अगर हम उसमें क्या करेंगे, बहुपद में चर का मान रख देंगे तो आपका क्या होना चाहिए? जो मान आता है उसको हम बहुपद का मान कहते हैं। मैं रिपीट करती हूँ बच्चे, किसी भी बहुपद का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जो चर उसमें आ रहा है उसमें हम क्या करते हैं? उसमें कुछ संख्या रख देते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है? उसका मान जो है चर का मान रख देना है और जो आएगा उसे बहुपद का मान कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर मान बहुपद दिया गया है x+3। अभी हमें क्या करना है? इस बहुपद का मान निकालना है x बराबर 2 पे। x बराबर 2 का क्या मतलब हुआ कि जहां जहां x आ रहा है वहां वहां हम क्या रख देंगे? 2 रखेंगे। तो यहाँ पर x कहाँ आ रहा था? ये वाला आ रहा था, x की जगह पर 2 रख दिया। 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बचा यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मान लो 2x लिखा है +3 लिखा है, तो हम क्या करेंगे? पहले जब हम मान रखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? गुणा। गुणा पहले होता है और उसके बाद पद को जोड़ा या घटाया बाद में जाता है। इतना हम हमेशा याद रखेंगे। अच्छा चलो, तुम लोग मुझे ये दोनों आंसर करके बताओ। करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? अभी x बराबर 5 यहाँ पर लिखा है तो हमें x की जगह पर 5 रखना है इस वाले बहुपद में और उसका मान बताना है। जल्दी से ट्राई करो, दोनों के मान बताओ। समझ आया क्या करना है? x की जगह पर हमें 5 रखना है और जो आंसर आता है वो आपको बताना है। कितना आएगा जल्दी से बताओ। इतनी बात समझ आए बच्चे? बहुपद का मान ज्ञात करने का मतलब क्या होता है? हमें जो भी x का मान दिया गया है, चर का मान दिया गया है, उसको हम क्या करेंगे? बहुपद में रख देंगे और जितना आएगा वो बहुपद का मान कहलाता है। ओके, बहुत ही आसान सा है, कुछ भी नहीं है इसमें, सीधा प्लस है। गुणा भी नहीं हो रहा है किसी एक्स में किसी भी संख्या का, तो आपको सीधा सीधा ही करना है, ना तो प्लस माइनस कुछ भी याद। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करो और जीरो वाला भी कर दीजिएगा बच्चे। देखो
तो बहुत ही आसान है, हमें क्या करना है, p इज इक्वल टू 5, जहां जहां x आ रहा है, तो यहाँ भी x आ रहा था ना, तो x की जगह पर हम क्या रख देंगे, 5 रख देंगे, और 5 + 3 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 0 के लिए जल्दी से बताएंगे बच्चा क्या आएगा। नहीं, 0 क्यों आएगा बच्चा, x की जगह पर 0 रखना है ना, 0 क्यों आएगा। वेरी गुड, चलो देखते हैं। अभी हमें क्या करना था, p x दिया गया, यहाँ पर देखो इस पूरे में ही हमें क्या निकालना है, पूरे में ही वैल्यू निकालनी है, तो जहां जहां x आ रहा है वहां वहां 0 रखेंगे। तो सबसे पहले x कहाँ आ रहा है, px वाले में x आ रहा है, तो यहाँ पर हम 0 रख देंगे। अब आगे देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है, x की जगह पर 0 रखेंगे, +3 तो आएगा ही। अभी 0 को अगर हम 3 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था, 3 होना चाहिए था, ना कि 0। चलो अभी ये वाला तुम लोग सॉल्व करोगे, मैं दोबारा बता देती हूँ। अगर हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, हमें सिर्फ x की जगह पर रखना है। मैं थोड़ा सा आपको बता भी देती हूँ, जहां x आ रहा है वहां रखना है। अगर उसका स्क्वायर है, क्यूब है, पावर है, तो हम उसको छेड़खानी नहीं करेंगे, उसको वैसे ही रहने देंगे। ओके, और यहाँ पर कितना होगा, -5 होगा। ठीक, अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हमारा वर्ग आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, घात आ रही है, तो घात को पहले हल करते हैं। मैं यहाँ पर ऑर्डर लिख रही हूँ हल करने का, कि क्या क्या कैसे कैसे हल करना है। ठीक है, पहले हम घात को हल करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं जिसमें भी गुणा होगा, और फिर हम बाद में प्लस माइनस सॉल्व करते हैं। ट्राई करो कितना आएगा बच्चे। नहीं समझ आएगा कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ट्राई करना, गलत आए सही आए उससे मतलब नहीं है, आप लोग ट्राई करो बस। बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करेंगे। क्या करना है, पहले स्क्वायर करना है, वर्ग करना है, 2 का 2 गुणा 2, वर्ग का मतलब पता ही है, उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पे जो मान आता है उसको हम वर्ग कहते हैं। मैम दोबारा समझा दीजिए। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ। हमें करना क्या है बच्चा, हमको 3x² + 4x - 5 का मान निकालना है x बराबर 2 पर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, जब हमें x की वैल्यू दी जाती है तो हमें यहाँ पर x जहां जहां आ रहा है वहां वहां हम 2 रखेंगे। ओके, तभी हमने क्या करा, 3 तो था ही, x² था, तो x की जगह पर 2 रख दिया, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर प्लस का था, +4 था, अभी यहाँ पर क्या आया, जो x था 4 के साथ जो गुणा में था, आपको जहां कोई चिन्ह नहीं होता वो गुणा होता है ना बच्चा, तो यहाँ पर x बराबर 2 था, तो यहाँ पर 2 रख दिया। अब -5 है, तो बच्चे करेंगे क्या, यहाँ पर जो हमारा x था हमने उसको रख दिया। फिर हम क्या करते हैं, जहां वर्ग हो रहा है वर्ग को पहले हल करते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, गुणा को पहले हल करते हैं। तो यहाँ पर वर्ग किसका हो रहा है, 2 का, तो 2 का वर्ग करके वहां पे लिख देंगे। फिर जहां जहां गुणा आ रहा है वो हल कर लेंगे, फिर प्लस माइनस सॉल्व कर लेंगे। ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं इसको सॉल्व करके बताती हूँ। ओके बच्चे, ओके। बाकी बच्चा आप भी ट्राई करो, सबको ट्राई करना है। क्या आएगा, गलत सही जो भी समझ आता है आपको, आप वो आंसर करो। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखो क्या होगा, 3 आपका है ही, यहाँ पर 2 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 2 का गुणा 2 में होगा, कितना आ जाएगा, 4। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। ठीक है, फिर इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक, अभी हमने क्या कहा, जहां जहां गुणा आ रहा है वो हम गुणा पहले करते हैं। तो 4 का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा, 12, और 4 का गुणा 2 में करोगे कितना आएगा, 8 -5। अभी चाहो तो प्लस पहले सॉल्व कर लो या माइनस पहले सॉल्व कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन हम प्लस करेंगे। तो अभी देखो 12 + 8 कितना हो जाएगा, 20, और 20 - 5, तो 20 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 15 बचेगा।
तो आंसर कितना आएगा बच्चे इसका 15। समझ आया? जिसने भी नहीं किया था, जिसको भी नहीं आया था समझ में बच्चे, अभी समझ आया कि जब हमारा स्क्वायर आ रहा है या फिर कोई भी पावर आ रही है तो पहले हम पावर सॉल्व करते हैं, फिर हम गुणा सॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद प्लस माइनस करते हैं। ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए। इसमें माइनस है बच्चा, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं समझाती हूँ। -1 बच्चे, मैं यहाँ पर आपको एक चीज बता देती हूँ, -1 का गुणा -1 में करेंगे क्योंकि वर्क करना है ना, तो हम क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। और अगर हम +1 का गुणा -1 में करेंगे तो वो -1 होता है। तो ये याद रखेंगे कि 2 प्लस मिलकर क्या बना लेते हैं, सॉरी 2 माइनस मिलकर प्लस बना लेते हैं और 1 प्लस और 1 माइनस मिलकर क्या बनाता है, माइनस बनाता है, ठीक है। ये गुणा में आप याद रखेंगे, ट्राई करो, जरूरी नहीं है आपको आंसर समझ आ जाए या आंसर आ जाए, लेकिन आपको ट्राई करना है और बताना है मुझे कि कितना आंसर आ रहा है। गलत आए सही आए जो भी आपको लगता है वो आप आंसर कर सकते हो। ट्राई करो बच्चा, कितना आ रहा है। अगर नहीं समझ आए कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, आप वो भी बता सकते हो। और मैं कहूंगी पहले आप ट्राई करो, जो भी आंसर आता है आपका गलत सही उससे मतलब नहीं है, मैं तो आपको समझाऊंगी तो आप समझ लीजिएगा तब। मैम मेरा -4 आ रहा है। ओके, बाकी बच्चों का आंसर आ रहा है क्या कुछ? चलो, नहीं आ रहा है तो देखो यहाँ पर मैं बताती हूँ। करना क्या है, सबसे पहले जहां जहां y आ रहा है वहां वहां हम माइनस की पावर रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई -1 और -2। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं, एक का गुणा 3 बार करना, यही तो मतलब होता है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं बच्चे नीचे, यहाँ पर आप देखेंगे हमें क्या करना है, हमें -1 का गुणा 3 बार करना, चिन्ह के साथ गुणा होता है बच्चों। देखो ये देखो, अगर 1 का गुणा 1 में करोगे 1 आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा -1। अभी देखते हैं, ये देखो 1 और 1 का गुणा होगा 1 आएगा, और माइनस प्लस का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पर आपका कितना आ गया, ये आपका -1 आ गया।
सेम यहाँ पर क्या होगा, हम पहले स्क्वायर पहले करते हैं ना बच्चा, तो यहाँ पर देखो -1 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या बचा, -1 का गुणा आपस में 2 बार होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। प्लस का 1। हाँ, यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा। ये देखो माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। -3। हाँ, ये तो आपका है ही माइनस। अभी देखते हैं, माइनस का 1 आ रहा है, ये 3 और 1 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 3। ये माइनस का 4 आ रहा है, ये माइनस का 2 आ रहा है। ठीक है, अभी देखो अगर हम इन दोनों को जोड़े, मतलब माइनस माइनस का जुड़ेगा ना बच्चा, तो प्लस का ऐसे ही रहने देते हैं। अगर हम यहाँ पर माइनस माइनस का जोड़ेंगे तो 3 और ये देखो 2 और 1 3, 3 हो गया ना, माइनस का 3, तो प्लस का 3 और माइनस का 3 0 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, -4। ठीक है, ऐसे -4 बच्चा। बड़ी संख्या क्या है, माइनस की है। आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पर एक और तरीका है जिसका आप यूज कर सकते थे। वो कौन सा तरीका है, 1 सेकेंड में आपको समझाती हूँ। सबसे पहले हमें जो भी माइनस का है, अगर ज्यादा माइनस का आ रहा तो हम सबसे पहले माइनस वाली संख्याओं को जोड़ लेंगे, क्योंकि समान चिन्ह की संख्या हमेशा जुड़ती है। तो -4, -6 और -1 मतलब -7 आ जाएगा। यस और नो, यहाँ पर कितना आ जाएगा, -7। अभी हमें पता है बड़ी संख्या हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, तो बड़ी संख्या क्या है, माइनस है, तो माइनस का चिन्ह आएगा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ओके बच्चे, यहां तक समझ आया। चलो एक और क्वेश्चन देती हूँ मैं, वो ट्राई करो आप। 20 -3m -3m की पावर 2। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। इसको 3 कर लेते हैं, एक सेकेंड। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है m बराबर -2 पे। चलो ट्राई करो क्या आएगा, फिर इसके बाद हम पोल में पूछते हैं आपसे। जल्दी से ट्राई करो बच्चे। ओके बच्चा, इतना बड़ा आएगा, 2 मिनट। इतना बड़ा नहीं आएगा बच्चा। अच्छा एक सेकेंड, हाँ हाँ ठीक है, सॉरी बच्चे सॉरी, ठीक है आपका आंसर। मुझे लगा पावर 2 है, 3। ओके बच्चा दोबारा चेक करो। 19 नहीं आएगा, दोबारा चेक करो। 20 तो पहले ही है बचा, और ये मैं आपको हिंट भी दे रही हूँ, माइनस में आ रहा है, माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा, तो ऑफकोर्स बड़ा आंसर आएगा 20 से। तो 20 से छोटा तो आ ही नहीं सकता, 2 रखना है, -2 रखना है।
बच्चा ट्राई करो जल्दी से, सिर्फ 3 बच्चों का आंसर आया है अभी भी। मैम मेरा प्लस का 8 आ रहा है। नहीं बच्चा, प्लस का 8 नहीं आएगा, वो तो एम नहीं आएगा बच्चा, प्लस का 8 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, कहीं से भी नहीं आएगा, आपने कुछ भी गलती करी होगी तब भी नहीं आएगा। 9 भी नहीं मैम। नहीं 9 भी नहीं आएगा, 19 भी नहीं आएगा। मैम आप दोबारा समझाइए ना। हाँ हाँ बिल्कुल बच्चा, बस बाकी बच्चे जो ट्राई कर रहे हैं वो आंसर कर दो, बाकी फिर मैं समझाती हूँ। अभी हम काफी प्रैक्टिस करेंगे बच्चा, आई नो कि ये थोड़ा ना डिफिकल्ट पड़ता है। देखो 20 आपका है तो 20 रहेगा, ठीक है, -3 है, ठीक है। अब जहां पर m आ रहा है वहां पर हम चिन्ह के साथ m की वैल्यू रखेंगे, जो कि क्या है -2, ठीक है। अब देखो -3 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका m की पावर कितनी है 3, मतलब अलग सॉल्व करेंगे, हमें m का गुणा आपस में कितनी बार करना है, 3 बार करना है, ओके। ये देखो कितना हो जाएगा 4, प्लस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये कितना हो गया -3, ठीक है। अभी ये देखो अब कितना हो जाएगा, ये 4 में 2 का गुणा करोगे 8 हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा करोगे माइनस में आएगा, मतलब यहाँ पर कितना आएगा -4 क्यों आएगा बच्चा, -8 आएगा, ठीक है। यहाँ देखो अब हम गुणा पहले करते हैं तो कितना हो जाएगा -20, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ गया 6। अब ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा, और 8 का गुणा 3 में करेंगे 24। अब देखो पूरा पूरा प्लस में, क्या है पूरा पूरा प्लस में, तो सब कुछ ऐड हो जाएगा ना बच्चा, यस और नो बच्चे, सब कुछ ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 50 हो जाएगा। 20 में 24 में 6 का ऐड करोगे 30, और 30 में 20 को ऐड करोगे 50 आ जाएगा, ओके। अभी समझ आया, यस मैम। सबको समझ आया। चलो ऐसे समय आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ, वो ट्राई कर, छोटा सा देते हैं इससे। 25 -4 m² -2 m³ और m बराबर 1, -1 लिख लो। चलिए ट्राई करो इसको, क्या आंसर आएगा पोल में करेंगे, मतलब पोल में नहीं मैसेज में ही करेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन हम आपको पोल में देते हैं। 2x-1। 2x क्या कह रहे हो बच्चे, m की जगह पर रखना है आपको, संख्या के लाएगा और कोई चर वर्ग नहीं आएगा इसमें। ओके नहीं 31 नहीं आएगा, फिर से ट्राई करो। m² है बच्चा, m², 31 नहीं आएगा। तुम लोग क्या कॉपी कर रहे हो उससे, प्लस माइनस, देखो स्क्वायर जब होता है ना बच्चे किसी भी संख्या का, अगर वो माइनस की संख्या का स्क्वायर हो रहा है तो वो प्लस में आता है, और जब माइनस की स्क्वायर क्यूब होता है यहाँ पर तो वो माइनस में आता है, तो m² की वैल्यू प्लस में आएगी बच्चे, माइनस में नहीं आएगी। जो तुम कह रहे हो वो तुमने सब ऐड कर दी, वो नहीं है यहाँ पर सही, इसलिए हमने आपको एक थोड़ा m² दिया, m नहीं है m² है, और वो प्लस में आएगा, और माइनस प्लस का गुणा करोगे तो माइनस ही आता है, ठीक है, माइनस माइनस का गुणा करोगे तो प्लस आता है, ओके। सारे बच्चे ट्राई करेंगे और आंसर पोल में करेंगे, मतलब मैसेज में करेंगे, फिर इसके बाद एक पोल का क्वेश्चन करते हैं।
ओके ठीक है। चलो देखते हैं इसका आंसर। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमको जहां जहां एम आ रही है वहां पर -1 रखना है, ठीक है, और बाकी कुछ भी नहीं बदलेंगे। स्क्वायर है तो माइनस के साथ स्क्वायर होगा, यहाँ पर माइनस के साथ क्यों होगा? अभी हमने आपको बताया माइनस का 1 गुणा -1 करोगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम क्यूब करेंगे मतलब हमें यहाँ पर किसका गुणा करना है, 3 बार गुणा करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन एक और भी तो माइनस है जो इसको क्या बना देगा, माइनस ही बना देगा। तो 25 माइनस का 4 1, यहाँ पर कितना होगा, माइनस का 2 गुणा माइनस का 1। तो देखो प्लस, ये प्लस का है माइनस का है तो माइनस में ही रहेगा, ये दोनों प्लस है तो क्या हो जाए, मतलब माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, दो माइनस मिलकर प्लस बनाते हैं। तो देखो ये प्लस का ये प्लस का है, दोनों जुड़ जाएंगे, और माइनस का 4 है तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 23 आएगा। 33 नहीं बच्चे, 23। समझ आया बच्चे? ओके चलो एक क्वेश्चन हम ना पोल में करते हैं प्रैक्टिस के लिए, फिर अगर तब भी आप लोग गलत करोगे तो फिर हम और क्वेश्चन करा देंगे। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है 12 -3 x की पावर 2, और यहाँ पर आपका दिया गया है x बराबर 3। चलिए ऑप्शन देते हैं हम आपको, इसकी वैल्यू बतानी है x बराबर 3 पे। चलिए इसका आंसर करेंगे पोल में। एक बच्चे का सही, एक बच्चे का गलत। प्लस का 3 है बच्चा जिस पे वैल्यू रखनी है, माइनस का नहीं है, मैं रिपीट कर रही हूँ। एक बच्चे का सही है, दो बच्चों का गलत है। बच्चा चिन्ह पर ध्यान दो, मैं रिपीट कर रही हूँ, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या में से, अगर हम मतलब बड़ी संख्या हमारी माइनस की है और छोटी संख्या प्लस की है तो हम जब उसे घटाते हैं तो माइनस में आंसर आता है। तीन बच्चों का सही है, तीन बच्चों का गलत है, 6 बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे आंसर कर देंगे। मैम 5 का सही है। हाँ बच्चा 5 बच्चों का ठीक है। अभी भी 10 बच्चों का आंसर बचा है आने को, बचा जल्दी से आंसर करेंगे।
10 बच्चों ने आंसर दिया है, आधे बच्चों का सही है, आधे बच्चों का गलत है। सेम 12 बच्चों का आंसर आया है, आधे बच्चों का सही है, आधे बच्चों का गलत है। अभी भी 3-4 बच्चे बचे हुए हैं, 14 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों का गलत है। ओके, 5, 4, 3, 2 और 1। 15 बच्चों ने आंसर दिया है, सिर्फ 6 बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों का रॉन्ग है। देखते हैं आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखो बच्चे, आप लोगों ने मोस्टली बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ 4 में गलती करी। 12 है, यहाँ पर कितना है 3, यहाँ पर कितना है x की पावर 2। अभी x की जगह पर कितना आना चाहिए था, 3 आना चाहिए था, तो 3 की पावर 2 हो जाएगी। अभी 3 की पावर 2 का मतलब क्या है, 3 गुणा 3 कितना होएगा 9। अभी इतना तो हमें पता है बच्चा कि हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना पड़ता है, गुणा सॉल्व करना पड़ता है। तो 12 माइनस 27, अभी 27 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 15 बचेगा। और हमने आपको क्या बताया था, जब दो अलग अलग चिन्ह की है तो बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। बड़ी संख्या कौन सी है, 27। 27 का चिन्ह क्या है, जो उससे पहले आ रहा, जो कि क्या है, माइनस है, तो इसलिए माइनस का आएगा। ओके, माइनस का 15 आंसर आएगा। ओके, चलिए एक और पोल में क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम आपको आगे बताते हैं। बहुत ही क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हमें 2y+7 में y बराबर 3 रखना है और इसका आंसर निकालना है। तीन बच्चों ने आंसर दिया है, तीनों बच्चों का करेक्ट है, चारों बच्चों का। सात बच्चों ने आंसर दिया है, 5 बच्चों का करेक्ट है। अभी 6 बच्चों का, 10 बच्चे अभी भी बचे हुए आंसर करने को बचा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, टेक योर टाइम, आराम से आंसर करो, बट सही आंसर करेंगे। नौ बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 6 बच्चों का करेक्ट है। बचा 2y+7 है, जिसका आंसर देना है आपको। 2y अकेला नहीं है, उसके साथ एक और पद है प्लस का 3। बचे अभी भी आधे बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। क्या करो बच्चा, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तब भी इतने सारे बच्चे गलत करो। 13 बच्चों ने आंसर किया है, सिर्फ 6 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। 4-5 बच्चे बचे हुए हैं, अभी भी आंसर करने को बचा, जल्दी से आंसर कर देंगे।
14 बच्चों का आंसर आया है, जिसमें से सिर्फ 6 बच्चों का सही है। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड बचे हैं, जिसने नहीं किया है कर देगा जल्दी से आंसर। ओके, 5 4 3 2 और 1। 15 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 6 बच्चों का करेक्ट है। बच्चे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, मतलब इससे ज्यादा तो तुम लोगों ने डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन का आंसर सही दिया था। 2y + 7 है, ठीक है, मतलब हमें y की जगह पर 3 रखना है और प्लस का 7 तो है, तो ये गुणा करोगे कितना आ जाएगा 6, और 6 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। इसमें तो गलत करने लायक था ही नहीं, 6 क्यों आंसर करेंगे, 6 तो हमारा अधूरा हुआ ना, प्लस 7 भी तो हमें उसमें करना ही था, और 21 और 27 तो कैसे भी नहीं आएगा, मतलब कोई मतलब ही नहीं है अगर हमारा 21 और 27 आ रहा। तो हाँ, डी आंसर था बचे फिर आज यहाँ तक ही रहने देंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना हम इसके नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि आपको अभी भी डाउट है, फिर हम इसके बाकी पोल के आंसर्स करेंगे।